हाय व्यूअर्स, दिस इज मी रिबाहा इमरान एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। सो व्यूअर्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंडिया के एक्सपोर्ट के हवाले से। जी हाँ, अब बात करें अगर 2017 से 2021 तक के डाटा की, तो भारत की जो एक्सपोर्ट है 8.5 टाइम्स जो है वो इंक्रीज़ की है। और फैक्ट्स एंड फिगर्स के हिसाब से मैं आपको बताती जाऊँ तो भारत की मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की जो एक्सपोर्ट है वो 2017 में $0.7 बिलियन की गई। और अब की बात यानी कि 2021 के डाटा की बात करें तो अब जो एक्सपोर्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में भारत में की गई है वो है $1.7 बिलियन की एक्सपोर्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की भारत की एक्सपोर्ट की गई है। और जैसे कि आप सबको पता है कि भारत जो है मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में यानी कि मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में पहले नंबर पर आया और उसने चाइना को भी बीट कर दिया है मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के मामले में। इस पर आज हम पाकिस्तानी आवाम की राय जानते हैं और इस बारे में भी डिस्कस करेंगे कि क्या आज की डेट में भारत का इन्फ्लुएंस ओवरऑल द वर्ल्ड बढ़ता जा रहा है। भारत की जो क्वालिटी है वो इतनी अच्छी होती जा रही है कि हर मुल्क जो है उससे एक्सपोर्ट करना, उसकी चीज़ें, उसके फूड्स, उनके गुड्स खरीदना पसंद करता है। यानी कि भारत आज की डेट में मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुका है। इस पर पाकिस्तानी आवाम क्या राय रखती है, क्या सोचती है, तो आइए लोगों की जानिब बढ़कर उनसे सवाल करते हैं। तो आइए मेरे साथ। अच्छा फिजान, मेरे आज के प्रोग्राम का बेसिकली सवाल ये है कि अगर बात करें हम मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से, उसकी एक्सपोर्ट के हवाले से, तो भारत की जो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग 2017 से अब तक के 2017 में जो मतलब एक्सपोर्ट देखने को मिली थी वो $0.7 बिलियन की एक्सपोर्ट देखने को मिली थी। और 2021 में, अब 2017 के बाद 2021 में जो एक्सपोर्ट देखने को मिली है वो तो इंक्रीज़ जो मैंने आपको बताया है इतने % इंक्रीज़ हमें देखने को मिला है। लेकिन जो फिगर्स हैं 1.7 बिलियन की एक्सपोर्ट 2021 में हमें देखने को मिली है। यानी कि इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ देखने को मिली है भारत की मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की एक्सपोर्ट में। इसको कैसे देखते हैं सर आप? अच्छा, इसमें ना 2-3 बातें हैं जो हमें क्लियर होनी चाहिए। पहली बात तो ये है कि हमने देखना है कि डिफरेंस क्या है, भारत के आगे जाने की वजह क्या है। उनके सबसे पहले आप देखें कि जो CEO हैं ट्विटर का, माइक्रोसॉफ्ट का, फेसबुक का देख लें, गूगल के देख लें, वो CEO टोटल इंडिया के हैं। वजह क्या है कि बुनियाद क्या है, बुनियाद बनाते हैं वो। हम अपने जो स्टूडेंट्स हैं, अपनी जो यूथ हैं, उनकी बुनियाद नहीं बना रहे। वो कॉलेजेस में प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिकल उनके होते हैं, प्रैक्टिकल इतने होते हैं कि वो वहाँ पे मोबाइल के सॉफ्टवेयर खुद बना लेते हैं। इवन कि हमारा जो IT का स्टूडेंट होता है उसे कैलकुलेटर बनाना नहीं आता। ठीक है, एक सिंपल सी बात है, लॉजिक है। मैं IT का स्टूडेंट था, मैंने छोड़ के मैथ्स कम्युनिकेशन की कि यार मुझे तो कैलकुलेटर नहीं बनाना आएगा। ज़्यादा से ज़्यादा IT या CS करने के बाद लड़के क्या करते हैं, क्लर्क भर्ती हो जाएंगे, कोई वापड़ा में चला जाएगा, कोई किसी में। लेकिन उनकी बेस इतनी है कि उन्होंने खुद को इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया। अब चाइना जैसी कंट्री को बीट करना एक बड़ी प्रोग्रेस है। उन्होंने किया और साबित किया कि हम टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहे हैं और पूरे वर्ल्ड को दिखाया उन्होंने। मैं तो पॉजिटिवली देखती हूँ। एक तो हमारा वो नेबरिंग कंट्री है, ऑब्वियसली हमें इस चीज़ का भी रिगार्ड है, रिगार्डलेस ये कि उनकी गवर्नमेंट हमारे बारे में क्या सोचती है। हार्ड वर्किंग लोग हैं, मेहनती लोग हैं और वो डेफिनेटली। मैं दूसरी बात यह है कि मैं पिछले 10-15 साल से देख रही हूँ कि वो उनकी फ्रीक्वेंसी का लेवल जो है ना डेवलपमेंट का, वो हर लेवल पे हाई जा रहा है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। इसके पीछे की क्या वजह नज़र आती है मैम कि आज वो हर जगह जो है मतलब हर फील्ड में मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग तो एक साइड पे कर लें हम, वो तो ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी बहुत ज़्यादा आगे जा रहे हैं। हम हर जगह देखते हैं कि भारत बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहा है अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को। तो इसके पीछे की क्या फैक्टर्स हैं सर? इसके पीछे सिर्फ उनका हार्ड वर्क है। दे आर वेरी हार्ड वर्किंग पीपल। Indians are very hard-working people. दे आर सिंपल एज वेल एज हार्ड वर्किंग। और हमारे जो लोग हैं वो बस ग्लैमर और खाली शोशा बस इस चीज़ के पीछे होते हैं और इतने हार्ड वर्किंग हैं। मैं नहीं सब लोगों का नहीं कहती, लेकिन मोस्टली लोग ऐसे ही हैं कि जो स्टडीज़ की तरफ नहीं जाते, हार्ड वर्क नहीं करते। लेकिन इंडियन जो हैं वो बहुत इस मामले में जो है ना अपनी स्टडीज़ को परसू करते हैं, एजुकेशन को परसू करते हैं। और उनका आपको पता है कि रेट कितना है वहाँ पे एजुकेशनल जो है, उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। तो फ्लॉ तो हम में है ना, उनमें तो नहीं है, वो तो ऊपर जा रहे हैं। मेजॉरिटी इंडियंस जो हैं वो मतलब इसलिए प्रोग्रेस कर रहे हैं कि इसलिए उनका मैन्युफैक्चरिंग ऑटोमोबाइल सेक्टर इसलिए बूस्ट में जा रहा है कि उसके पीछे उनके एजुकेशन सेक्टर्स और उनकी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ और उनकी गवर्नमेंट के वो जो स्कीम्स जो लॉन्च करते हैं, इसलिए उनके जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो बूस्ट कर रहा है। एब्सोल्युटली। इसलिए कि फ्रॉम द वेरी बिगनिंग जब ब्रिटिश यहाँ पे थे ना, तो उन लोगों ने परसू की थी एजुकेशन, जबकि मुस्लिम्स ने परसू किया था अपना रिलीजन। और रिलीजन को जब आप परसू करते हैं और एजुकेशन छोड़ देते हैं तो फिर तो आप रिलीजियस हो जाते हैं ना टोटली।
जबकि हमें दोनों चीज़ों को लेकर चलना चाहिए। रिलीजन अपनी जगह पे, एजुकेशन अपनी जगह पे, तभी हम कुछ अचीव कर सकते हैं ना। बिल्कुल मैम, हम देखते हैं कि जब से नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट इंडिया में आई है 2014 से, उन्होंने अपने मेक इन इंडिया को बहुत ज़्यादा बूस्ट किया। और हम देखते हैं कि आने वाले टाइम में जो इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो इंडिया की इकोनॉमी में 25 से 30% कंट्रीब्यूट भी करने जा रहा है। और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर किसी मुल्क की प्रोग्रेस का एक बहुत बड़ा फैक्टर काउंट किया जाता है, उनकी इकोनॉमी में भी इजाफा होगा। ओवरऑल भारत को इससे बहुत ज़्यादा इजाफा होता नज़र आ रहा है। सर मैम, आप क्या कहेंगे कि वो अपने मेक इन इंडिया को, ठीक है, वो उन्होंने एक ये लोगो चलाते हैं मेक इन इंडिया, उसको इतना प्रमोट करते हैं, और वो अब तो ये लोगो भी चल रहा है, मोदी है तो मुमकिन है। तो सर मैम, आप इसको कैसे देखती हैं सारे फैक्टर्स को? अच्छा, इसमें ये है कि उन लोगों ने मेक इन इंडिया को इतना प्रमोट किया है, मोदी ने अपने मतलब स्टूडेंट्स वो यूनियन को लेकर, सबको लेकर इतना ज़्यादा उन लोगों को वो दी है, एक जिसे कहते हैं ना वे आउट दिया है वो निकलने के लिए। लेकिन हमारे यहाँ पे नहीं है। हमें भी चाहिए कि पाकिस्तान मेक इन को प्रमोट करें। अगर हम लोग भी चाहते हैं कि वर्ल्ड ओवर पाकिस्तान का कोई नाम आ जाए किसी चीज़ में, लेकिन वही बात है कि ओवरनाइट सक्सेस पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा चलती है, जबकि मतलब लॉन्ग टर्म को फॉलो नहीं करते और शॉर्ट टर्म को फॉलो करते हैं। और भारत की एक तरक्की का पीछे ये भी राज है कि वो लॉन्ग टर्म्स गोल्स बनाकर सेट करके उस पर अमल करते हैं और शॉर्ट टर्म को इतना ज़्यादा नहीं सोचते। नहीं, इसलिए कि वो बहुत जीनियस और बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं, और हम लोगों का ना ज़्यादा है कि किस तरह से बस पैसे कमाएं। उनका ये टारगेट नहीं होता, उनका टारगेट ये होता है कि कुछ अचीव भी करें। पैसा तो ठीक है, एक ज़रूरत है, एक नीड है, हाँ, इनोवेशन लेकर आए। एग्जैक्ट। सर इन सारे सिनेरियो में पाकिस्तान कहाँ पर स्टैंड कर रहा है? पाकिस्तान की एक्सपोर्ट कहाँ पर स्टैंड कर रही है मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में? आप क्या कहेंगी? मैं तो बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ इस मामले में कि मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान कोई मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, या मे बी आप ज़्यादा जानती होंगी इस मामले में, मेरा इसमें कोई नॉलेज नहीं है। थैंक यू सो मच मैम। चाइनीज़ है या इंडियन है, जो मेरा अपना एक जनरल वो है नॉलेज है, जो चाइनीज़ या इंडियन इसमें आ गया। अगर आईटी के हिसाब से देखा जाए तो वैसे ही वो लोग हमसे पहले ही आ गए हैं, तो मेरा ख्याल यही है कि वो लोग और ज़्यादा प्रमोशन दे रहे हैं आईटी में, और ये स्मार्टफोन्स, और क्योंकि एप्पल ने भी अब उधर अपना जो है वो अपना एक लगा लिया स्टोर, तो अब उधर ही प्रोडक्शन कर रहे हैं आईफोन के भी। कि इंडिया मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में पहला कंट्री बन चुका है, ठीक है, क्या लगता है मोबाइल एक्सपोर्ट के मामले में भी ग्लोबली हब बन जाएगा या बन चुका है? अगर इसका क्रेडिट, आप इस सारे सिनेरियो को कैसे देखते हैं? अच्छा, इसमें ये चीज़ है कि वो कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। एक चीज़ उन्होंने बनाई हुई है कि हमने इस पे मेहनत करनी है, एक अपना टारगेट सेट किया हुआ है, और टारगेट जब वो इंसान को सेट कर लेता है, अपना एम बना लेता है, कोई कंपनी कोई ऑर्गेनाइजेशन, तो वो उसको करती है पूरा, चाहे साल में होगा 2 साल में होगा। जिस तरह उन्होंने अपनी रेशियो बढ़ाई है, और 2 सालों में उन्होंने आना है फर्स्ट पोजीशन पे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि वो मेहनत कर रहे हैं, लगन से काम कर रहे हैं, और उन्होंने आना है। अपनी बेस उन्होंने इस तरह की बना दी है कि हर उनका स्टूडेंट, हर उनका बंदा टेक्नोलॉजी पे जोर दिए जा रहा है, काम किए जा रहा है, और आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा सर, ये जो इतनी डेवलपमेंट हो रही है, इतनी ज़्यादा एक्सपोर्ट देखने को मिल रही है, आप इस सारों का क्रेडिट किसको जाता है? इंडिया में जो इतनी एक्सपोर्ट तेज़ी से बढ़ रही है, इस सब का क्रेडिट किसको जाता है? अच्छा, इसमें ना बुनियादी तौर पे ये चीज़ है कि आपने दिमाग में क्या बिठाना है किसी के। हमारे में क्या है, हम पबजी बस खेल लेते हैं तो कहते हैं बस ठीक हो गया। उन्होंने बच्चों के माइंड में ऐसा सेट किया हुआ कि एक दोस्त है ना, हमारा दोस्त कहता है यार स्नूकर बड़ी अच्छी खेलता है, वो पबजी बड़ी अच्छी खेलता है। वो ऐसे नहीं करते। जो इंडिया के स्टूडेंट्स हैं उनका ज़्यादा रुझान टेक्नोलॉजी की तरफ है। वो कहते हैं कि अगर उसने कैलकुलेटर बनाया तो यार मैंने इससे अच्छा बनाना है। उनकी एक्सपोर्ट ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। अब मेरे इतने दोस्त हैं जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जिन्होंने की हुई है, सॉफ्टवेयर बनाना नहीं आता यार। लानत है ऐसी स्टडी पे, ऐसी डिग्री पे। आप कम से कम प्रैक्टिकल तो सीखें, हमें प्रैक्टिकल नहीं आता होता। अब मैथ्स कम्युनिकेशन मैंने किया हुआ है, जब मुझे 2.5 साल लगे हैं प्रैक्टिकल बाहर निकलने में, मुझे स्टडी में पढ़ाया ही नहीं गया। अगर हमें 7 प्रैक्टिकल दिया जाए तो जो 2.5 साल मैं बेरोज़गार रहा हूँ वो मुझे ना रहना पड़ता, और मैं एक अच्छा अपना फ्यूचर बना सकता। मुझे 2.5 साल और लगेंगे, मेरे 5 साल ज़ाया। ठीक है, ऐसे उनका ये चीज़ नहीं है। वो स्टार्ट से पहले सेमेस्टर दूसरे लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं ना उनके, लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं। ऑटोमेटिकली उन्होंने अपना एक एम सेट किया होता है कि यार हमने इसको यहाँ पे करना है। अगर बच्चा 20 साल का 25 साल की उम्र में, वो उसको एम्प्लॉयमेंट देते ही देते हैं। ये चीज़ है। सही हो गया। अगर हम वही पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में हमें उस इंतहा से ज़्यादा तो एक्सपोर्ट देखने को नहीं मिलती, हम इंपोर्ट ही ज़्यादातर करते हैं। तो इसको आप कैसे देखते हैं? पाकिस्तान आज कहाँ पर स्टैंड कर रहा है? अगर
इस सारे सिनेरियो को देखें तो? मैं माजरत के साथ बात सिर्फ़ और सिर्फ इतनी है कि हम फ़िरका वारदियत से निकलें तो कुछ सोचेंगे टेक्नोलॉजी की तरफ। हम किसी को गलत किसी को सही साबित करने में, कभी नवाज शरीफ गलत है, कभी इमरान खान गलत है, महंगाई है, ये है। मैं ना एक दिन कहीं मॉडल टाउन में बैठा हुआ था तो 70 साल के बुज़ुर्ग थे, वो कहते थे बेटा जब मैं बचपन में न था तब हमारे बुज़ुर्ग भी यही कहते थे कि यार बड़ी महंगाई हो गई है। हम इन चीज़ों से बाहर निकलेंगे तो एक्सपोर्ट हमारी जाएगी। इंपोर्ट तो करनी ही करनी है हमने, क्योंकि ज़रूरत है हमें। जो बेड़ा गर्क कर गए हुए हैं नवाज शरीफ और जो पहली 30 साल हुकूमत थे, उन्होंने हाल ही हमारा ऐसा कर दिया। हमने इंपोर्ट ही करना है, एक्सपोर्ट करने जोगे तो हम एक सुई नहीं बना सकते। सही बात है, ऐसे ही है। हम सुई एक नहीं बना सकते, तो अब किस चीज़ की इंपोर्ट? हर बंदा करप्शन की तरफ ऐसे मगन है जो अपना वो सवाब समझता कि यार मैं करप्शन कर ली, अपने दोस्तों को दसेगा कि यार आज मैं इस बंदे को इन्ने पैसे घेरे है ने। ठीक है, ये हमारा अलमी है। हम एवं सोचें हम टेक्नोलॉजी में आगे निकल जाएंगे, हमारी एक्सपोर्ट इतनी बढ़ जाएगी। झूठ है, बिल्कुल झूठ है। अभी सियालकोट में जो वाक़या हुआ है, श्रीलंकन वो बंदे को इन्होंने मार दिया है। किसी को मारना मुश्किल क्यों नहीं हो गया? सिर्फ उस पर इल्ज़ाम लगा दें कि इसने जी ऐसे किया, बंदा फड़का दो। सही बात है, ये चीज़ है। तो इन चीज़ों से निकलेंगे हम तो इंशाल्लाह हम तरक्की करेंगे। और इंशाल्लाह एक वक्त आएगा इमरान खान की हुकूमत में, इमरान खान की लीडरशिप में हम एक दिन ऐसे मुकाम पर पहुंचेंगे कि अगर वो इमरान खान रहा या ना रहा, लेकिन कौम उसे याद ज़रूर रखेगी कि इमरान खान एक रास्ते पे पाकिस्तानी कौम को लेकर चला। सर वहीं क्या हमें भारत से सीखते हुए जिस तरह वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग को तेज़ी से बूस्ट कर रहे हैं और जिस हिसाब से वो अपने एक्सपोर्ट को भी बूस्ट कर रहे हैं, आपको पता है कि किसी भी मुल्क की तरक्की का राज उसकी एक्सपोर्ट भी होती है, तो आपको क्या लगता है कि हमें भी भारत से सीखते हुए काम करने की ज़रूरत है जिस हिसाब से वो काम कर रहे हैं? अच्छा, एक शेर है कि मेरे मेयार का तकाजा है मेरा दुश्मन भी ख़ानदानी हो। तो ये हमारे लिए बहुत है। बेशक भारत हमारा दुश्मन है, लेकिन जिस तरह वो तरक्की कर रहे हैं तो हमें उनसे सीखना बनता है। हम इस अकड़ में रहें कि नहीं यार इंडिया को नहीं, हम यार क्यों? वो हमसे हमारी जो बुनियादी चीज़ें, हमारा इस्लाम आपके अंग्रेज़ सीख चुके हैं आपसे, हम बोल चुके हुए हैं, उनको याद है और वो तरक्की करते जा रहे हैं। मेहनत एक ऐसी चीज़ है, दुनिया की किसी चीज़ जहाँ महकमे में चले जाए, अगर आप मेहनत और लगन से काम करते हैं तो अल्लाह ताला आपको कामयाबी देता है। क्योंकि वह तो इज़्ज़ु मंतशा व तो ज़िल्लु मंतशा, इज़्ज़त और ज़िल्लत खुदा के इख्तियार में, आपके हाथ में सिर्फ़ और सिर्फ कोशिश है, मेहनत। बिल्कुल ऐसे कोशिश करते रहेंगे तो इंशाल्लाह हम कामयाब होंगे। और एक वक्त आएगा कि हम इंडिया से आगे निकलेंगे, उनसे सीखें और उनको आगे निकल के दिखाएंगे बेटा आप लोग कुछ भी नहीं है, कि पाकिस्तान आपसे बड़ा मुल्क है। ये तो तब पॉसिबल होगा ना जब हम काम करना शुरू करेंगे, लेकिन हमें अभी उस हिसाब से वर्किंग करते हुए नजर है। हालांकि मतलब 70 ईयर्स से भी कई ज़्यादा साल हो गए हमें इकट्ठे आज़ाद हुए, और आज वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए और अभी हम उन चीज़ों से, एक्सट्रीमिज़म से बाहर नहीं निकल रहे। देखें जी, मैंने पहली बात ये की थी कि बेस आपकी बुनियाद गलत बनी हुई है। आपके नौजवान जो 25 साल का लड़का है मेरी उम्र का, वो 12 बजे तो उठता है, ठीक है, और माँ कहती है सोन दियो मेरे लाडले पुत्र ने उठाओ ना। भाई क्यों उसे 8 बजे उठाओ? उसे पता होगा मेरी जिम्मेदारी है, मैंने कहीं पे जाना है, मैंने काम करना है। हमारा जो एक बेटा होता है या 2 होते हैं, हम कहते हैं नहीं नहीं इन सोन दो जी, रात को 2:30 बजे 3 बजे दोस्तों के साथ जी, कभी किसी होटल में चाय बन रहा है, आपके ये इधर रोड पे निकलें, हज़ारों चाय होटल्स हैं, वहाँ पे जाएं, रात को देखें सारा नौजवान वहाँ पे सिगरेट पी रहा होगा, गप्पे लगा रहा होगा। इन्होंने तरक्की करनी है, तरक्की ऐसे नहीं होती। तरक्की होती है अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। ठीक है, हम अमल करेंगे, इल्म हमारे पास बहुत है, किसी को गलत सच्चा झूठा साबित करना हो भाई हम कर लेंगे, लेकिन जब काम की बारी आनी है हमने कहना नहीं ये हमसे नहीं होता। बस इतने जोगे हम, बस मैं यही दुआ है कि हमारी जो आने वाली नस्ल है, हम हैं जो यूथ है, हम पाकिस्तान को एक ऐसे मुकाम पर लेके चलेंगे जो हमारी आने वाली नस्लें हैं वो हमें अच्छे अल्फाज में याद करें। थैंक यू। वो कहते हैं ना कि एक अगर यूथ कोशिश करती है और मेहनत करती है तो ही कौमें परवान चढ़ती हैं, और अगर आप मेहनत से भागेंगे तो फिर वो कौमें परवान नहीं चढ़ें। मैडम देखें कि पाकिस्तान हासिल किया हमने, हाँ। पाकिस्तान हासिल करने में कायदे आज़म को तो उर्दू भी नहीं थी सही बोलनी आती। देखें ना, नौजवानों के अंदर जज्बा पैदा हुआ, ठीक है, अल्लामा इकबाल ने डिलीवर किया, 7 लोगों ने कायल किया उनको, नौजवान आगे बढ़े, इतनी कुर्बानियों के बाद हमने नामुमकिन चीज़ को मुमकिन बना लिया। देखे ना, करारदाद पाकिस्तान मंजूर करवाना एक बड़ी बात थी, वो भी यूथ नहीं करवाया था, ठीक है, एक लीडरशिप अच्छी मिली, यूथ ने साथ दिया, और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम आज़ादाना अपनी ख्यालात रखते हैं, अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, अपनी इबादत कर रहे हैं, अपना रहन सहन हमारा दूसरी दुनिया से हम दिखा रहे हैं कि हम ये हैं। जी, तो व्यूवर्स आपने पाकिस्तानी आवाम की राय तो जानी, इसी के साथ अपनी मेज़बान रिबाहा इमरान को दीजिए इजाज़त, और जाने से पहले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पर जाके फॉलो करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।